नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में हमारा ये अगला वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बियर इन माइंड और कीप इन माइंड। बियर इन माइंड और कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना। कीप का मतलब होता है रखना, माइंड का मतलब दिमाग में, है ना। तो कोई चीज़ दिमाग में बनाए रखना, उसको रखे मतलब दिमाग में सेट किए रहना, इसका मतलब क्या होगा? याद रखना। बियर इन माइंड और कीप इन माइंड। और कीप इन माइंड अलग है, बियर इन माइंड अलग है। तो बियर इन माइंड का मतलब भी होता है याद रखना, कीप इन माइंड का मतलब भी होता है याद रखना। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप। आगे कुआं पीछे खाई। डेविल का मतलब होता है राक्षस। मतलब आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसी दोराहे पर कि आगे जाएं तो राक्षस मार डाले और पीछे गहरी खाई है ना। मतलब ऐसी जगह होना, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, दुविधा में होना, ऐसी बुरी स्थिति होना, ना आगे हो जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेज़ गति से। जी हाँ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होगा? दिन दूनी रात चौगुनी गति से। नेक्स्ट है हमारा लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। अब देखिए, लीप इन द डार्क को कैसे याद करेंगे? अंधेरे में कोई काम करना, है ना। अंधेरा है, आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह से जोखिम उठाने का काम है। तो लीप इन द डार्क का मतलब क्या होगा? जोखिम उठाना। बेकर्स डजन 13वां, इसको ध्यान दीजिएगा। बेकर्स आप जानते हैं जो बेक करके चीज़ें बनाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, केक वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो उन्हें बेकर्स कहते हैं, है ना। अब कोई ऐसा बेकर है जो कि 12 की जगह 13 चीज़ें देता है, एक फ्री देता है। आप 1 दर्जन खरीदें तो उनमें एक एक्स्ट्रा देता है। मान लीजिए आप 12 बिस्किट खरीदते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा देता है, वो उसका नियम है ना। तो 13 हो गया, एक्स्ट्रा दिया। तो अगर आप उससे मांगेंगे कि 1 दर्जन हमें बिस्किट का पैकेट दे दीजिए तो आपको 13 देगा। तो उस बेकर्स का डजन कितना हुआ? 13, है ना। उसके हिसाब से दर्जन का मतलब कितना निकल गया? 13। तो बेकर्स डजन को हम याद करेंगे 13वां। नेक्स्ट है हमारा अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या? जो आसानी से मिल जाए। डाइम को आप समझेंगे टाइम। डाइम को क्या समझेंगे? टाइम, है ना। एक टाइम का मतलब क्या? एक समय पर। अ टाइम, एक समय पर 1 दर्जन। अगर कोई चीज़ एक समय में 1 दर्जन मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसानी से मिले, बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। तो अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होगा? जो आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा टॉक 19 टू द डजन। बहुत बोलना जिससे कुछ समझ में ना आए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक छोटी सी बात को बताने के लिए इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि वो छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है ना। तो टॉक 19 टू द डजन का मतलब क्या है? 12 बोलना था, 19 बोल गए। तो टॉक 19 टू द डजन, बहुत बोलना जिससे कुछ समझ में ना आए। देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और आइस मीन्स बर्फ़। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसके मुंह में बर्फ़ जमी हुई है, मीन्स अब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? मुंह में दही जमना, मीन्स चुप रहना, है ना। कहते हैं ना, बोलते क्यों नहीं? मुंह में दही जम गई है, बताओ क्या हुआ था। तो ये क्या है? ब्रेक द आइस। मुंह में बर्फ़ जमा हुआ है, जब बोलेंगे तो टूटेगा, है ना। मुंह खोलना मीन्स उस बर्फ़ को तोड़ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा? चुप्पी तोड़ना। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? दही, मुंह में दही जम गई है ना, मीन्स चुप है। दही अगर आप बोलेंगे तो क्या होगी? दही टूटेगी, है ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होता है? बुरी खबर सुनाना। अब ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो भी क्या है? कहीं ना कहीं इससे रिलेट होती है। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बुरी खबर सुनाना। नेक्स्ट है हमारा बी डाउन विद, बीमार पड़ना। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि क्या हुआ, चेहरा डाउन लग रहा है आपका, बीमार थे क्या, है ना। पूछते हैं, नहीं कुछ आप डाउन लग रहे हैं, पहले से लगता है बीमार थे क्या। तो ये क्या है? बी डाउन विद मीन्स बीमार पड़ना। बी डाउन विद मीन्स बीमार पड़ना।
नेक्स्ट है हमारा बट इन, BUTT इन। बट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट और इंटरफियर, दखल देना। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसमें टांग अड़ाना, ठीक है, रुकावट डालना, इसे हम कहते हैं बट इन। नेक्स्ट है हमारा बिग फिश, हेड हॉर्न को, बिग चीज़ और बिग गन। दोस्तों इन चारों फ्रेजेस का मतलब एक ही होता है और वो है महत्वपूर्ण व्यक्ति। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, बिग फिश, हेड हॉर्न को, बिग चीज़, बिग गन, इन सब को हम कहेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए, बोन मीन्स होती है हड्डी और कंटेंशन मीन्स विवाद या झगड़ा, झगड़े की जड़। अब मान लीजिए दो कुत्ते हैं, अगर उनके बीच एक हड्डी का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो क्या होगा? वो दोनों उस टुकड़े के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। तो उन दोनों के बीच जो झगड़े का कारण है वो क्या है? विवाद का जो कारण है वो क्या है? बोन मीन्स हड्डी। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। नेक्स्ट है हमारा बोन आइडल। बोन आइडल, अब देखिए बोन मीन्स आप जानते हैं हड्डी होता है, और आइडल को यहाँ पे आप पढ़ेंगे इडली, हाँ, खाने वाली इडली, है ना। अब कोई व्यक्ति बोन और इडली दबा के खा लिया है, मीन्स चिकन वगैरह और इडली खूब दबा के खा लिया है, तो क्या वो एक्टिव रहेगा? नहीं, वो आलसी हो जाएगा, है ना। इतना खाने के बाद, बोन और इडली दबा के खा लेने के बाद वो आलसी हो जाएगा। तो बोन आइडल को हम याद करेंगे वेरी लेजी, आलसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैव अ बोन टू पिक विद। हैव अ बोन टू पिक विद, झगड़े का कारण होना। हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। तो मेरे पास एक हड्डी है जिससे मैं झगड़ा लगा सकता हूँ, मीन्स झगड़े का कारण होना। नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। देखिए, बरी मीन्स होता है जलाना और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जैसा हथियार जिसमें लकड़ी का बेंत लगा हो और सामने लोहा हो, आयरन से बना कोई औजार, ठीक है। तो टू स्टॉप क्वारलिंग, अगर दो व्यक्ति हैं वो हमेशा कुल्हाड़ी निकाल के लड़ते हैं, है ना। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि यार ये सारे झगड़े जो है कुल्हाड़ी को देख के बढ़ जाते हैं, है ना, तो क्यों ना इस कुल्हाड़ी को ही जला दें। मीन्स झगड़े का समापन करना, दोस्ती बढ़ाना, मतभेद ख़त्म करना, है ना। तो बरी द हैचेट का मतलब होगा मतभेद ख़त्म करना। नेक्स्ट है हमारा बटन वंस लिप, चुप रहना। देखिए, बटन मीन्स होता है बंद करना, रोकना, है ना। वंस लिप, लिप का मतलब होंठ, होंठों को बंद करना मीन्स चुप रहना। तो बटन वंस लिप का मतलब हो जाएगा चुप रहना। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग द हाउस डाउन, काफ़ी तारीफ पाना। अब मान लीजिए एक किसी मकान के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई बच्चा बालकनी में फंस गया है, अब वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो नीचे गिरने वाला है, किसी तरह से लटका हुआ है ना। तो उसको कोई व्यक्ति अगर धीरे से उतार के लाएगा, डाउन लेकर आएगा, है ना। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। उसको अगर कोई धीरे से डाउन लेकर आएगा तो क्या होगा? उसकी बहुत तारीफ़ की जाएगी, काफ़ी तारीफ़ पाना। ब्रिंग द हाउस डाउन मीन्स काफ़ी तारीफ़ पाना। देखिए, अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा यहाँ तो हाउस डाउन मतलब हाउस को डाउन ले आया जा रहा है, लेकिन आपको करना क्या है? मैंने क्या कहा, जो स्टोरी मैं बताऊँगा उसको आपको किसी भी तरीके से उल्टा सीधा रिलेट करना है, आपको किसी भी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू बुक, सजा देना, है ना। अब सजा देना, ध्यान से देखिएगा, ये सज़ा देना है, सजा देना नहीं। तो टू डेकोरेट नहीं, मीन्स किसी चीज़ को सजाना, सुंदर बनाना नहीं, टू पनिश, है ना। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। मान लीजिए आप घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तभी पिताजी कहीं से आते हैं, आपको बुलाते हैं और 2 कंटाप मारते हैं। जी हाँ, देसी भाषा में 2 कंटाप मारते हैं। पूछते हैं सुबह से किताब उठाया, दिन भर खाली खेलते हो, चलो किताब लाओ, ब्रिंग बुक, ब्रिंग टू बुक। अब ये आपके लिए क्या है? सजा है ना। बाहर बच्चे, आपके दोस्त, आपके साथी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, घर में आप किताब लेके बैठे हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से सजा है। ब्रिंग टू बुक मीन्स सजा देना। नेक्स्ट है हमारा बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, जो एक दूसरे के दिल में बसते हों, उन्हें हम बॉसम फ्रेंड्स कहेंगे, घनिष्ठ मित्र। तो इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे चल के आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिनकी मदद से आप कंपटीशन को बहुत ही आसानी से बीट कर पाएंगे और अपनी बोलचाल की भाषा को भी और सुंदर बना पाएंगे। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने में मदद मिले। थैंक यू।